नमस्कार, मैं अंजल सोनी। वक्त है टॉप 10 खबरों का, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं लाइव अपडेट पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच सी वोटर के ताजा ट्रैकर ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख ने सितंबर माह का डेटा साझा किया। इस ट्रैकर में खासकर मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों की लोकप्रियता को लेकर कई अहम जानकारियां खुलकर आई है। तेजस्वी और प्रशांत किशोर की बढ़ती रेटिंग से वोटर ट्रैकर के अनुसार विपक्ष के लिए खास खबर यह है कि आरजेडी के तेजस्वी यादव को रेटिंग 35% पर पहुंच गई है। फरवरी से लगातार नंबर 1 पर रहने वाले तेजस्वी की रेटिंग जून, जुलाई और अगस्त में गिरकर नीचे गई थी, लेकिन अब ये फिर से बढ़ रही है। वहीं प्रशांत किशोर की रेटिंग भी ऑल टाइम हाई 23% पर पहुंच गई है। जी हाँ, यह उनके सक्रिय और आक्रामक कैंपेन का नतीजा है, जो विशेष रूप से बीजेपी पर केंद्रित है। कुल मिलाकर ताजा सर्वे सामने आने के बाद राजनीतिक दलों की पैंतरेबाजी शुरू हो गई है। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा, आने वाला समय ही बताएगा। तमिलनाडु के त्रिची में उस समय बड़ी शर्मनाक स्थिति बन गई जब कुछ विधर्मियों ने भगवान राम का पुतला बनाकर जला डाला। जी हां, भगवान राम का पुतला जलाए जाने के विरोध में परशुराम सेना द्वारा अधर्मियों का पुतला जलाकर एफआईआर की मांग की गई। श्री परशुराम सेना प्रदेश अध्यक्ष पंडित अनूप शुक्ला व प्रकाश शर्मा पप्पी के माध्यम से अधर्मियों का पुतला पलासिया स्थित पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर शनिवार 3 अक्टूबर को जलाया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ज्ञापन दिया जाएगा। इस प्रदेश तमिलनाडु के त्रिची में ये शर्मनाक घटना घटी हुई है। वहां के पुलिस प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधियों पर भी कानूनी कार्रवाई की मांग कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जाएगी। हमारे द्वारा तमिलनाडु के त्रिची जिले के अंदर भगवान राम का पुतला जलाया गया है और धर्मियों का, उन अधर्मियों का आज हमने यहाँ पर जूते चप्पल की माला पहनाकर पुतला जलाया है। भगवान राम हमारे आराध्य है। भगवान राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। हिंदुस्तान के अंदर सनातन की बात करने वाले हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक देश के अंदर सभी लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, पर वहां पर रावण का पुतला न जलाते हुए उन्होंने रावण लीला का नाम देकर वहां त्रिची के अंदर भगवान राम का बड़ा सा पुतला जलाया है। उसी के विरोध स्वरूप श्री परशुराम सेना मध्य प्रदेश द्वारा आज यहाँ पे अधर्मियों का पुतला जलाकर जूते चप्पल की माला पहनाकर उनको चेतावनी देते हुए हम परशुराम सेना के माध्यम से कह रहे हैं, अगर इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं तो उसके लिए वो अक्षम्य है। और साथ ही कल उनके खिलाफ एफआईआर की भी आवेदन दिया जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री से आह्वान करूंगा कि वो वहां के त्रिची राज्य के जिले के जो विधायक हैं, जिनके जिले में यह कृत्य हुआ है, उनको बर्खास्त भी किया जाए। ये गोल्ड जीतने वाली उत्तर कोरिया की री सांग गुम 213 किर्गा और चीन की धान्या धन कांस्या के बाद तीसरा स्थान रहा। ये मीराबाई चानू का वर्ल्ड चैंपियनशिप में तीसरा पदक है और उन्होंने 3 साल बाद इस बड़े टूर्नामेंट में पदक जीता है। ये वीडियो मीराबाई चानू के कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बारे में जानकारी देता है, जो उनकी शानदार वापसी को दर्शाता है। इंदौर शहर में सुगम, सुरक्षित व सुखद यातायात हेतु नो एंट्री के आदेश का विरोध होने लगा है। भले ही वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई हो रही है, पर दूसरी ओर इस नो एंट्री आदेश का विरोध होना शुरू हो गया है। नो एंट्री के चलते 2 अक्टूबर की सुबह से 3 अक्टूबर की सुबह तक कुल 15 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर इंदौर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बड़ा फैसला सामने आया है। इंदौर के रोज 60-70 ट्रक भोपाल माल लेकर जाते हैं। इंदौर में ट्रक हादसे के बाद ट्रांसपोर्ट नगर और लोहा मंडी में नो एंट्री के समय ट्रकों की आवाजाही पर लगी रोक का असर अब भोपाल समेत पूरे प्रदेश में दिख सकता है। इंदौर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 6 अक्टूबर से सभी प्रकार की माल बुकिंग और डिलीवरी बंद करने का फैसला लिया है। यही निर्णय गुरुवार को हुई बैठक में लिया गया। दशहरे के अवसर पर एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कैंपस जंग का मैदान बन गया। जी हां, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और वामपंथी छात्र संगठन आमने सामने नजर आए। विवाद तक बढ़ गया जब रावण के पुतले पर 10 सिरों में दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और
शर्जील इमाम में समेत कई लोगों की फोटो लगा दी गई। इससे पहले एबीवीपी के छात्रों ने आरोप लगाया था कि अन्य ग्रुप के छात्रों ने मूर्ति विसर्जन के दौरान उन्हें चप्पल दिखाए, पत्थरबाजी की और अभद्र नारेबाजी की। इस घटना में कुछ छात्राएं और विद्यार्थी घायल हुए हैं। आरोप दोनों ओर से लग रहे हैं, लेकिन जेएनयू में ये बवाल कोई नया नहीं है। हर साल ये दूसरा दशहरे के दौरान हंगामा देखने को मिलता रहता है। नगर की वर्षों पुरानी परंपरा अनुसार नगर परिषद द्वारा आतिशबाजी के साथ 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। यह आयोजन यात्रा ग्राउंड में किया गया। इस मौके पर नगर परिषद की ओर से हिंदू समाज प्रमुखों का सम्मान भी किया गया। मुख्य अतिथि विधायक आशीष शर्मा थे। यात्रा ग्राउंड पर परिषद द्वारा आकर्षक विद्वत सज्जा की गई। रावण दहन कार्यक्रम के दौरान ग्राम नानसा के भजन गायक शांतनु कचोले द्वारा भजनों की शानदार प्रस्तुति दी गई। शाम 7 बजे दरबार समाज के सुभाग सिंह, संजय सिंह, शिवराज सिंह, डॉक्टर घनश्याम सिंह राठौर द्वारा पूजन अर्चन के बाद दहन किया गया। कुछ ही देर में रावण का पुतला जलकर खाक हो गया। रावण दहन के पश्चात छोटों ने बड़ों को सोना चांदी भेंट कर आशीष लिया। इंदौर से निजामुद्दीन के लिए द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 3 अक्टूबर से चलेगी। ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और रविवार को चलेगी। रेलवे पीआरओ खेमराज मीना के अनुसार स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में 18 फेरे लगाएगी। स्पेशल ट्रेन के संचालन से दीपावली के दौरान आने जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा मिलेगी। ये ट्रेन दोनों दिशाओं में देवास, उज्जैन, नागदा, रामगंज, मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन LHB से चलेगी, जिसमें 1 सेकंड एसी व 17 थर्ड एसी के कोच होंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर से 6 नए शहरों के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की जा रही है। 26 अक्टूबर से लागू होने वाले विंटर शेड्यूल में नवी मुंबई, जोधपुर, उदयपुर, जम्मू, रीवा और नासिक के लिए भी अब फ्लाइट चलेगी। इंडिया एयरलाइंस ने इनमें से जोधपुर, उदयपुर, जम्मू और नासिक के लिए फ्लाइट्स की घोषणा के साथ बुकिंग भी शुरू कर दी है। वहीं नवी मुंबई और रीवा के लिए अभी बुकिंग शुरू नहीं हुई है। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार नवी मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट की घोषणा 8 अक्टूबर के बाद की जाएगी। मालवा मिल क्षेत्र उस समय दहल गया जब काजी की चाल में बने लकड़ी के कारखाने से अचानक ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। हालांकि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई है। फायर की तान गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। आगजनी में किसी तरह की जनहानि सामने नहीं आई है, पर कैंसर इंटरप्राइजेज लकड़ी के कारखाने में लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। इंदौर में एडिसन होटल के पास गोली चलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। ये घटना गुरुवार रात को हुई है। कार के पास ही कारतूस का खाली खोल भी मिला है। कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि रेडिसन चौराहे के पास सर्विस रोड पर गोली चली है। ये गोली एक कार के बोनेट में लग गई। कार के ड्राइवर बाहर आकर देखा तो बोनेट में छेद हो गया था। एक दिन पहले तक ये इलाका पुलिस की सुरक्षा घेरे में था। दरअसल इंदौर में चल रहे महिला क्रिकेट मैच में शामिल होने ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी। उसे इस होटल में ठहराया गया था। इस कारण चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 1 अक्टूबर को मुकाबला हुआ था। पुलिस की आशंका है कि हर्ष फायर हुआ होगा, लेकिन ये हर्ष फायर ही है या कुछ और, इसका पता लगाया जा रहा है। और फिलहाल की खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।